सीतापुर जनपद में लगातार 3 महीने से लूट और नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का आज सीतापुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बता दें कि सीतापुर में 3 माह से लगातार चोरी हो रही थी, जिसके चलते आज सीओ सिटी विनायक भोसले और एसओजी की टीम के द्वारा खुलासा किया गया। सर, ये कौन लोग हैं जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है और कहां-कहां सीतापुर में इन्होंने चोरी को अंजाम दिया था? इनमें कल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने सीतापुर में अलग अलग थानों के, आप इनका क्राइम अगर रिकॉर्ड अभी हम देख रहे हैं तो अलग अलग थानों में इन्होंने घटना को अंजाम किया है। इनमें जो मेन अभियुक्त है इसका नाम ओंकार है और इसी का जो साथी है उसका नाम हारून है। साथ में धीरज गुप्ता और धीरज रैदास और एक जो है जिसका नाम संजय उर्फ संजू है। इन सभी के आपराधिक इतिहास है, लेकिन इस गिरोह का जो सरगना था उसका नाम ओंकार और हारून है। और फिर हमारे सीतापुर में आज जब इनको कल गिरफ्तारी हुई, कल ये फिर रामकोट के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और ये घर वैसे ही घर को चिन्हित करते थे कि जो रास्ते के किनारे हो, अकेला हो, जहाँ पे सीसीटीवी ना हो। तो ऐसे ही एक मुकदमा संख्या पंजीकृत मई के 28 मई को एक घटना कारित की गई थी, उसमें 144/25 ये मुकदमा अभियोग पंजीकृत किया गया था। जब इनसे कल पकड़ा गया तो इनसे यही घटना की कबूली भी की गई कि 28-29 तारीख के रात्रि में इन्हीं के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इनके गिरफ्तारी के दौरान इनसे हमें 3 तमंचे भी बरामद हुए, कोई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। साथ में चोरी किए हुए जो आभूषण थे जो पूर्व घटना में सम्मिलित थे उनकी भी बरामदगी पुलिस को हुई है। और घटना में जो ये लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जैसे ताला तोड़ने के लिए उसकी भी बरामदगी हुई है। क्या क्या सामान जो बरामद किया, कैसे चोरी करते थे, चोरी की घटनाओं को कैसे अंजाम देते थे? जैसे हमने आपको कहा कि ये पहले रेकी करते थे और ये कुल आज 5 है, इसमें से और 2 लोग वांछित है। ये पूरा गिरोह एक संगठित अपराध को कारित करता है। इनमें से कुछ लोग दिन में भ्रमणशील रहते हैं, नॉर्मल ऐसे ही जाएंगे, वो घर को पहले ही चिन्हित कर लेते हैं कि जिस घर में लोगों की संख्या कितनी है, उसके बाद वो घर अगर वहाँ पे जाने का रास्ता कैसा होगा और ख़ासकर नहर के किनारे या खेतों में अकेले जो घर है ये लोग उसको कारित कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद कुल 6 मुकदमाओं का विवरण हुआ है जो इनके द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसमें थाना रामकोट को 144/25, उसके बाद 440/25 थाना बिस्वा में है और थाना सिदोली के कुल 3 मुकदमे हैं, 311/25, 347/25 और 327/25 और थाना मानपुर का एक है 213/25। तो कुल 6 घटनाओं को सीतापुर में पिछले दिनों में इनके द्वारा कारित किया गया था, जिनका आज सफल अनावरण हो गया है। सीतापुर के अलावा अभी आपने प्रेस नोट जारी किया, इसमें कई जनपद हैं, काफ़ी जनपद हैं। कौन कौन वो जनपद हैं जहाँ इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया? जी, इनके द्वारा जैसे लखनऊ, प्रतापगढ़, बहराइच, इन जैसे जनपदों में घटना कारित की गई है। साथ ही में हम जैसे आपने कहा, हम अभी इनकी जो फ़ोटो है वो डीसीआरबी के थ्रू नज़दीकी जो जनपद हैं इनको भेजेंगे, जिससे सीसीटीवी से फुटेज जो उनके पास अवेलेबल है, जो उनके वहाँ घटना का अनावरण नहीं हुआ है, वो उससे मैच कर लेंगे, जिससे ये भी पता चल सकता है कि शायद इनके द्वारा और भी कई जो अपराध को का अंजाम दिया होगा वो भी प्रकाश में आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर जो मुकदमे हो 2019 भी प्रतापगढ़ में, लखनऊ में, कई जनपदों में है। आखिरकार ये कैसे बचते आ रहे हैं? क्योंकि सीतापुर के ही सभी लोग रहने वाले थे कि घटना को अंजाम देने के बाद ये खुद सीतापुर छुपते थे, कहीं और चले जाते थे? नहीं, अलग रहते थे। जी हाँ, ये जो गिरोह है 6 गिरोह ये एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि जो हमने इनसे पूछताछ किया कि आप जैसे आपने कहा कि पकड़े ना जाने का सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर कारण रहा होगा इनका, तो ये सिर्फ इनके से 2 या 3 जो होते थे लड़के, यही अलग अलग एक ही टाइम पे 3 थानों में ये लड़के घूमते रहते हैं। और इनके जो सरगना है ओंकार और हारून, ये इनको बाकी फिर आगे के दिशा निर्देश देते हैं। तो एक साथ ना घूमने के कारण और सिर्फ घटना करने के कारण उसी दिन ये अपने आप में बंटवारा करके वापस चले जाते हैं। आज भी जब ये पकड़े गए तब इनके द्वारा बंटवारा ही किया जा रहा था, इसी कारण ये नकदी और नकदी के साथ में जो चुराए हुए आभूषण है इसकी प्राप्ति हुई। क्योंकि चोरी करने के तुरंत उपरांत ये मतलब जो सामान है चोरी का वो बेचते नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस तलाश करती रहती है और अगले 3-4 दिन में या फिर महीने भर में पुलिस पकड़ लेगी। तो इसलिए ये पूरे मतलब लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं और जब इनको सेफ लगता है तब ये सामान आपस में बांट लेते हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए विनायक भोसले जो सीतापुर सीओ सिटी है, जिन्होंने बताया कि आज एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें सीतापुर के 5 अभियुक्त रहने वाले, जिन्होंने सिदौली, मानपुर, बिस्वा और रामकोट में जो है एक घटना को अंजाम दिया था, लूट की थी, चोरी की थी, जिनसे माल भी बरामद हुआ है, अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है, असला बरामद हुआ। बरामद होने के बाद बड़ा खुलासा कर दिया है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।